कठोपनिषद का अध्ययन हम कर रहे हैं और 5 मंत्र हम पढ़ चुके हैं। छठा आज पढ़ेंगे। एक बार इससे पहले जो पढ़ा है 5 मंत्रों में, उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि सर्वजित नाम का यज्ञ उद्दालक ने किया और उसका नचिकेता नाम का पुत्र है छोटा सा। तो यज्ञ के पश्चात जो दक्षिणा दी जाती है उसमें उद्दालक ने बूढ़ी गाय दान में दी और उसे उन गायों को देखकर उस बालक के मन में ये प्रश्न आया कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ के पश्चात जो दक्षिणा दी जाती है वो देय होनी चाहिए। अदेय वस्तु का दान निषिद्ध माना गया है और जो गाय थी वो ऐसी थी कि जो न खा सकती हैं, न पी सकती हैं, न कुछ कर सकती हैं, तो किसी कार्य की नहीं थी वो। तो उसे देखकर नचिकेता ने सोचा कि पिताजी को इस यज्ञ से स्वर्ग की नहीं बल्कि नरक की प्राप्ति होगी और उन्हें बचाने के लिए उसने अपने पिता से कहा कि यज्ञ में तो या यज्ञ के पश्चात तो अपनी प्रिय वस्तु का दान किया जाता है, तो मैं भी आपका प्रिय हूँ, आप मुझे किसे देंगे। बार बार पूछने पर नचिकेता के पिता ने क्रोध में आकर कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। ये सुनकर नचिकेता के मन में फिर एक आशंका हुई या वो फिर चिंतन करने लगा कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं इतना अधम कोटि का तो नहीं हूँ। फिर उसने सोचा कि हो सकता है पिताजी का कोई कार्य होगा जो वो मेरे माध्यम से पूरा कराना चाहते होंगे, इसलिए मुझे यमलोक भेज रहे हैं। और पिताजी को समझाते हुए वो यमलोक चला जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ वो इस मंत्र में पिताजी को समझा रहा है, क्योंकि उसे यम के पास भेजने के विषय में कहकर पिताजी बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं और उनकी मनस्थिति जो है बहुत विकल हो जाती है। उसे समझाते हुए नचिकेता यहाँ पर कहता है कि अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। यथा पूर्वे अनुपश्य, इसका अन्वय है कि यथा जैसे, पूर्वे अनुपश्य अपने पूर्व लोगों की ओर या पूर्वजों की ओर आप देखिए। नचिकेता अपने पिता से कह रहा है कि आप पूर्वजों की ओर देखिए। अपरे प्रतिपश्य, और जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी ओर देखिए। मर्त्यः शस्यम इव पच्यते, मर्त्यः जो मनुष्य है वो शस्यम इव अन्न के समान, धान के समान पकता है। शस्यम इव पुनः आ जायते, और अन्न के समान ही फिर से उत्पन्न हो जाता है। तो अपने पिता की मनस्थिति को समझते हुए और सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए नचिकेता अपने पिता से कहता है कि आपके जो पूर्वज हुए हैं उनका जो आचरण रहा है, या जो आपसे पूर्व जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं उनका भी यही आचरण रहा है कि सत्य का या सत्य वचन का पालन करना चाहिए। तो आपने जो कहा है कि मुझे यमलोक जाना चाहिए, तो आप अपने वचन पर अडिग रहिए और अब मन से विचलित ना हो, ऐसी वो अपने पिता से अनुरोध करता है। तो सत्य को मानते हुए आप मुझे यमराज के पास भेज दीजिए। फिर दूसरी बात ये कहता है कि सस्यमेव मर्त्यः, तो जो मनुष्य है, आप जानते हैं कि आप तत्वज्ञानी हैं, तो आप ये जानते हैं कि मनुष्य जो है वो अन्न के समान पकता है और नष्ट हो जाता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। ऐसा गीता में भी कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। निश्चित है या अटल सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा ही होगा। तो शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, यह जन्म लेता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, पकता है, तब वृद्ध हो जाता है, उसके पश्चात उसकी मृत्यु होती है, लेकिन पुनः वो जन्म लेता है। तो शरीर के विषय में भी आपको पश्चाताप करके दुखी होना आपके लिए उचित नहीं है। एक तो आपको सत्य का पालन करना है, जो आपने कहा है उस वचन पर अडिग रहना है, और मेरे
या किसी के भी शरीर के बारे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर नश्वर माना गया है और आप इसे भली भांति जानते हैं। तो पिता की जो मनस्थिति है उसके विषय में नचिकेता जानता है, जान रहा है, और इसीलिए उन्हें सांत्वना देते हुए अब इसके पश्चात वो पिता की अनुमति से यमलोक चला जाता है। लेकिन वहां जब जाता है तो उसे यमराज वहां नहीं मिलते हैं, तो वो उनकी प्रतीक्षा में 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहता है। और जब वो यमराज वापस आते हैं तब यमराज की पत्नी यमराज से निवेदन करती है, और क्या निवेदन है वो 7वें मंत्र में है कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्यताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वत उदकम। और इसका अन्वय है, हे वैवस्वत। वैवस्वत यमराज को कहा जाता है कि हे यमराज, अब उनकी पत्नी उनसे कह रही है कि ब्राह्मणा अतिथि वैश्वानरः सन गृहान प्रविशति। ब्राह्मण जो है और अतिथि है, यदि अतिथि रूप में ब्राह्मण आता है तो वो वैश्वानरः सन, वैश्वानर के रूप में, अग्नि के रूप में गृहान प्रविशति, घरों में प्रवेश करता है। जनाः तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, और जनाः लोग तस्य उसकी, उस अतिथि की या उस ब्राह्मण की जो अग्नि रूप में प्रवेश कर रहा है उसकी शांतिम कुर्वन्ति, उसे शांत करते हैं। शांत करने का अर्थ है उसका सत्कार करते हैं। अतः उदकम हर, इसलिए जल लेकर आओ। तो जल किस लिए? उसका सत्कार करने के लिए, उसे अर्घ्य देने के लिए, उसके पादोदक, पादोदक मतलब उसके पैरों को प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर आओ, ऐसा यमराज की पत्नी उसे कहती है। तो 3 दिन के बाद जब यमराज अपने यमलोक में आते हैं तब उन्हें पता चलता है अपनी पत्नी से कि द्वार पर एक भूखा प्यासा ब्राह्मण बालक 3 दिन से बैठा है बिना कुछ खाए पिए, और जिस प्रकार अग्नि को शांत न किया जाए तो वो जला देती है, उसी तरह से यदि अतिथि का सत्कार यदि न किया जाए तो वो भी क्रोधित होकर शाप दे देता है, ऐसी मान्यता है। और इसी परंपरा को शायद पालन करते हुए आज भी हमारे घरों में जब अतिथि आता है तो सबसे पहले हम उसकी जल सेवा करते हैं कि वो किसी शांत हो जाए। शांत का अर्थ ये है कि उसको उचित सत्कार या उचित उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो अतिथि किसी भी वर्ण का हो वो पूज्य होता है, लेकिन यहाँ यमराज के द्वार पर बालक आया है, ब्राह्मण है और अतिथि रूप में आया है, तो वो अग्नि का ही स्वरूप है। इसलिए अतिथि देवो भव हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, और 5 महायज्ञों में अतिथि पूजन भी एक महान यज्ञ माना गया है, जिसे पूरा करना या उस यज्ञ को निभाना प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य भी बताया गया है। तो यहाँ पर इस मंत्र में हमने ये पढ़ा कि अतिथि जो होता है वो वैश्वानर का रूप होता है, इसलिए उसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, और अतिथि देवो भव ये हमारे शास्त्रों का उद्घोष भी है। ब्रह्म अधीते इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है, इसलिए भी उसकी बहुत अधिक महत्ता यहाँ पर बताई गई है। तो अतिथि का सम्मान और सत्य वचन का पालन करना, शरीर की नश्वरता, ये आज हमने इन दोनों मंत्रों में पढ़ा है।